बोलिए सदगुरुदेव की जय। कहते हैं कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। बिल्कुल। कैसे ऋषि मुनियों का देश है, उनका हमारे सब पर, जीवन पर कैसी छाप है, आइए थोड़ा इसको देखते हैं। हमारी संस्कृति क्या है और हमारी प्रवृत्तियां कैसी है। जितनी विविधता हमारे धर्म में है, इतनी विविधता कहीं नहीं है। इस विविधता का कारण है, वो कारण समझने की जरूरत है। प्रथम कहे ऋग्वेद बखानी, पूर्व सबसे प्रथम है ऋग्वेद। निराकार परमेश्वर मानी। ऋग्वेद परमात्मा को निराकार बोल रहा है। बिल्कुल ठीक है। विज्ञान चल रहा है, अभी पीछे पीछे चल रहा है। हमारे देश का भौतिकीय विज्ञान भी बहुत ऊंचा है, आध्यात्मिक भी, नॉर्मल नहीं है। ऐसे ही जगत गुरु नहीं रहा भारत। ऋग्वेद कहता है परमात्मा निराकार है, निर्लेप है। निरालंसो ज्ञान ब्रह्मवर। अब ऋग्वेद कह रहा है परमात्मा निराकार है। द्वितीय अथर्वण भाग से सोई निरालंब निर्लेप न कोई। अथर्ववेद क्या कह रहा है, नहीं निर्गुण न सर्गुण कोई, जो कोई मरा मुक्त सो है। बड़ी विडंबना है। जैसे पत्र वृक्ष से टूटा, फिर न जो तरवर में जूटा, बस बात खत्म हो जाती है। ऐसे जीव मरा यकवारा, बहुर नहीं ताते तनधारा। तृतीय यजुर कैस बहुरी, इन दोनों की मत है थोड़ी। बोला इन दोनों की मत थोड़ी है। सरगुण ब्रह्म नारायण होई, क्षीर समुद्र शयन कर सोई। क्षीर सागर में शयन करता है। यजुर्वेद त्रिदेव को मानता है। वही निर्गुण ब्रह्म सरगुण में आया। 10 अवतार सोई धर लीना, गोपिन के संक्रीडा कीना। चौथे शाम कहे मत अपना, यह सब जानो झूठा कल्पना। नहीं सरगुण नहीं निर्गुण देवा, नहीं सृष्टि गोचर को भेवा। संपूर्ण है ब्रह्म अखंडा, तस्तमसी आदित्य समंडा। अहम ब्रह्मस्मि, आत्मा ही सब कुछ। अब देखो, एक वेद ने संकेत दिया, ऋग ने ईश्वर निराकार है। यजुर कह रहे हैं परमात्मा साकार है। साम कह रहे हैं आत्मा ही परमात्मा है। अथर्व कह रहे हैं कर्म ही श्रेष्ठ है। अब यहां विवाद उत्पन्न हुआ। आइए, शास्त्र कहां से आए, क्यों ऋषि संतान है ये देश, हम सब के जीवन पर हमारे पूर्वजों की कैसी छाप है, उसको देखते हैं। प्रथम मीमांस शास्त्राचारी कर्म था निज्ञानोचारी। कह रहे हैं अब 6 शास्त्रों का वर्णन सुने। अब खट शास्त्रन को वर्णन सुनिए। प्रथम न्याय शास्त्र, पहला है न्याय शास्त्र। ऋग्वेद तिगुनीय, ऋग्वेद से निकाला गौतम ऋषि ने, इसलिए अभी भी उल्लेख आता है।
जब धर्मराज को किसी अपराध का दंड देने के लिए सूझता नहीं है तो ज्यूरी जैसे बुलाते हैं, ऐसे वो वेदव्यास, वशिष्ठ जी और गौतम ऋषि को बुलाते हैं, कहते हैं इसका निर्णय करो। मैंने एक बात कही, इस संसार में कोई नहीं मरा, शरीर अंत हो जाता है, आत्मा अभीष्ट रहती है। इसलिए जो स्वर्ग आदि में सुखों को भोग करने जाता है तो इसका मतलब कुछ तो बाकी रहा ना जो गया। सर्वमयी ईश्वर जाना, एक के बहुत अनेक बखाना, उत्पत्त प्रलय कथा बखाने, नित्यानित्यवाद बहुठान। इसमें ईश्वर का वर्णन है, उत्पत्ति का वर्णन है पूरा। न्याय शास्त्र में द्वितीय मीमांसा शास्त्र गया, यजुर्वेद ताकुक गया। दूसरा है यजुर्वेद, द्वितीय मीमांसा शास्त्र कहिए, यजुर्वेद से तह निकाला है मीमांसा शास्त्र। इसकी रचना जैमिन ऋषि ने किया। शिष्य प्रसिद्ध भय व माही, परमेश्वर अकर्ता जाना, जगत अनादि अनंत बखाना। परमात्मा को अकर्ता कहा, निर्द्वंद कहा। ये जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ, यही विचारधारा हम सबके सामाजिक जीवन में लोगों में भिन्नता है। ज्ञान मुक्ति सब कर्म के द्वारा, कर्म के वशीभूत संसार। मुक्त हुए जीव ज्ञान के मर्मी, कहते हैं ज्ञान से ही मोक्ष होए ब्रह्म होए करण बल कर्मी। तृतीय शास्त्र वेदांत बताए। तीसरा वेदांत शास्त्र है, साम वेद ते व्यास बनाए। वेदांत शास्त्र का रचयिता वेद व्यास जी है। इसलिए काफी लोगों का गोत्र भी व्यास है। एक ब्रह्म द्वितीय कछ नाही, स्वप्न समान जगत दर्शाई। एक ब्रह्म नित्य है, बाकी सब स्वप्न है। ईश्वर तीन भाग बन भयो, रजतम सद्गुण नाम सुकयो। जेते जगत माय व्यवहारा, यही तीन सबके करता रहा। अब वेदांत शास्त्र कहता है वही परमात्मा तीन रूपों में प्रकट हुआ। कर्म रहस्य ब्रह्म बखाना, कर्म स्वरूप तीन ये जाना। माया युक्त भय जब तीनों, तह कारण ईश्वर कह दीनों। ईश्वर माया युक्त जब ये तीनों हुए तब हुआ। इसलिए संतत्व की धारा में उस सर्वशक्तिमान को अनामी पुरुष कहते हैं, परम पुरुष कहते हैं, सत्पुरुष कहते हैं, साहिब कहते हैं। ईश्वर तो जब ये तीन गुण शरीर में आए, रजतम सत, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, तो इससे ये ईश्वर कहलाए तीनों। त्रिगुण ब्रह्म और जग जीव सारे सभी एक स्वरूप विचारे। ज्ञान के उदय मुक्त पद धरई, वेदांती है निर्णय कही। इसलिए वेदांती कहते हैं ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष होगा, नहीं तो नहीं होता है। चौथे सांख्य शास्त्र। मदगाड़ा ताए अथर्वण वेद तिकाड़ा। सांख्य शास्त्र अथर्ववेद से निकाला। रचेताएं को कपिल मुनीषा, कपिल मुनि ने रचा। सोई अकर्ता कथ जगदीशा।
सभी रचना प्रकृत कराए, जगत अनादि सदा यह भाई। काहु वस्तु को नाश न ही, कर्ता में करतूत समोई। सांख्य शास्त्र योग पर ध्यान देता है। पंचम शास्त्र पंचजल कहु, वेद अथर्व से सो गहु। अथर्ववेद से पंचजल शास्त्र की उत्पत्ति। ऋषि पंचजली, पांचजली ताहे मनाई, वर्णन सांख्य शास्त्र समझाई। इसमें सांख्य शास्त्र की तरह ही वर्णन है। योग युक्ति तय माय बखाना, ज्ञान द्वार ते युक्ति प्रमाणा। इसमें योग युक्ति को महत्व दिया गया। इसलिए कुछ लोग आज भी पांचजल शास्त्र के द्वारा योग की शिक्षा बोल रहे हैं। छठे शास्त्र वैशेषिक भाग है, मुनि कणार्थ करता कहलाए। वेद अथर्व ताह गढ़ लीना, यह खट शास्त्रन को वर्णन चीना। इसका मतलब है अथर्ववेद से 3 शास्त्र निकले। पंचजली, सांख्य, वैशेषिक शास्त्र। इस तरह 4 वेदों के उपवेद भी है। पूरी कलाएं, सब चीजें इसमें समाहित है। 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्पुंड, गंधर्ववेद, बखान, अथर्ववेद। ये 4 हैं, 3 की निर्णय स्थान। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थवेद। वो अथर्ववेद है, ये अर्थवेद है। प्रथमे आयुर्वेद कर्तारा ब्रह्मा प्रजापति अश्विनी कुमारा, धन्वंतरी आदि के रचताएं, काम शास्त्र वेदादिक जाएं। इसमें धन्वंतरी ने इसको रचा। इसलिए धन्वंतरी को आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। जो विद्यार्थी बीएमएस करते हैं उनमें ये पढ़ाया जाता है। द्वितीय धनुर्वेद करता, दूसरा धनुर्वेद है। विश्वामित्र सिखे गुण सोई। अब विश्वामित्र ने ये धनुर्वेद की रचना की, इसलिए राम जी जितने भी शस्त्र विद्या विश्वामित्र के पास सीखने के लिए गए। शस्त्र प्रहार युक्त है तामे, हथियारों को चलाने की युक्ति है उसमें। युद्ध करण की विद्भवा में, युद्ध करने की उसमें कला है। आयु 2 प्रकार के युक्ता, एक है मुक्त और द्वितीय अमुक्ता। कह रहे हैं 2 प्रकार के शस्त्र हैं। एक मुक्ता, यानी बाण मारा निकल गया, मुक्ता है। और एक अमुक्ता, जैसे तलवार, ये अमुक्ता है, हाथ में ही पकड़े रहनी पड़ेगी लड़ने के लिए। तृतीय मुक्ता अमुक्त कहा। तीसरा मुक्ता अमुक्त, यानी जिससे दोनों काम लिए जाते हैं। अब जैसे भाला हाथ से पकड़ के भी मारा जा सकता है, दूर से भी फेंक के मारा जाता है। ये मुक्ता अमुक्ता है हुआ। जैसे चक्र, हाथ से जो चक्राल चलाए ताको नाम मुक्त बतलाए। तलवार आदि अमुक्त बखाना, बर्छी मुक्ता मुक्त प्रमाणा। बौर तीर आदि और गोली यंत्र मुक्त तिनको कह बोली। मुक्ता आयुध को अस्त्र कहीजे और अमुक्त को शस्त्र कहीजे। जो मुक्तायुध है वो अस्त्र कहलाते हैं, और जो हाथ में ही पकड़े रहते वो शस्त्र। किस लिए कहते हैं? शस्त्र अस्त्र।
अशस्त्र। सने 4 प्रकार नाम धर, इसमें 4 प्रकार के सैनिक काम करना। घोट चढ़, रथ चढ़, गज चढ़, पद चढ़। कुछ घोड़े पर युद्ध करते, कुछ रथ पर, कुछ हाथी पर और कुछ पैदल। ये 4। असगुण सगुण बहुत विधिभाखा, शस्त्री धर्म सकल त्यागा। फिर इसमें क्षत्रिय के धर्म को भी बताया, युद्ध करने की कला भी बताई है पूरी पूरी। तृतीय गंधर्व वेद बताए, ताय भर्तृहरि जी ने प्रगटाए। गंधर्व वेद की रचना भर्तृहरि ने की। गंधर्व वेद में पूरी नित्य कलाएं, गायन है, सब कुछ। इसलिए कहते हैं शास्त्रीय संगीत जो शास्त्र से सीखा हुआ। कौन सा शास्त्र? गंधर्व शास्त्र। ये बात लोगों को कम पता है कि शास्त्रीय संगीत क्या है। बस वो कहते हैं शास्त्रीय संगीत, लेकिन शास्त्र में वर्णित है सितार कैसे बजाना, बंसरी कैसे बजाना, ढोलक पर हाथ कैसे चलना, तबला कैसे बजाना, शंख कैसे फूंकना। इस तरह वाद्य यंत्र हैं 70, उनको बजाने की कला और गायन कला ये भर्तृहरि ने उत्पन्न की थी। नाद नित्य सुरताल अनंता। किस अंग भंग में कैसे हो, जब आपका पैर ऐसे गया, हाथ कैसे जाए, गर्दन कैसे जाए, कमर कैसे जाए, ये पूरा, ये भी कहते भारत नृत्यम आदि, कथकली आदि, ये नित्य शास्त्र संगत है। जो अभी ये चल रहा है यूं यूं, ये पागलों वाला नृत्य है, इसको तांडव कहते हैं। तांडव नृत्य वो होता है जिसमें पता ही नहीं चले कहाँ पर हाथ है। तांडव नृत्य के उत्पत्तिकर्ता शिवजी थे। बड़ा अद्भुत नृत्य है वो। बाकी आजकल जो चल रहा है ना, आप जिसको कहते हैं डिस्को, वो तांडव नृत्य है। पागलों की तरह उसमें हाथ पांव फेंकना है, फालतू हरकत करना है। नृत्य दरअसल एक भंगिमा है। इसलिए शास्त्रीय आधार पर जो नृत्य हैं, भारत नृत्य नाट्यम है, कथकली है, अन्य और हैं, इसमें एक विधि है कि जब आपका हाथ यूं जाए, गर्दन कहाँ होना चाहिए, वक्ष स्थल किधर होना चाहिए, कमर किधर होना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल जैसे योग क्रिया सिखाई जाती है। इसलिए वो शास्त्रीय संगीत पर नृत्य होता है। नाद नित्य सुर ताल अनंता, उसमें सब नित्य का सुर ताल विविध भान से ताहे बदनता, उसका वर्णन है। युक्त अनेकन देवरादु निर्विकल्प कथे समाधि। इसलिए उस कथकली आदि में देवताओं की उपासना का भी है, किस प्रकार उन्हें दंडवत करना है, प्रणाम करना है, नृत्य करते हुए कैसे, जैसे वो अति स्वागतम प्रिय स्वागतम में देखते हैं, पहले उपासना करते हैं। चौथे अर्थवेद कहिए नाना युक्त ताय में लइए, नीति शास्त्र और अश्रूढ़ा शिल्प शुभ आदि मत गूढ़ा। दृढ़ उपार्जन रीत बनाई अर्थ वेद पुंतस अर्थ है। उसी अर्थवेद को आजकल कॉमर्स या कॉमर्स कहते हैं। धन उपार्जन का पूरा पूरा विवरण है उसमें, कैसे धन कमाना, कैसे संचित करना, कब क्या खरीदना, कब कैसे बेचना, किस ऋतु में क्या करना। वाह, उदाहरण के लिए हल्दी जब उतरती है तो 70-80 रुपये किलो होती है, लेकिन आगे जाकर के बहुत महंगी हो जाती है। तो अर्थवेद में ये पूरा विवरण है, व्यापार कैसे करना है, ये सब उसी में, उसी पर कॉमर्स चल रहा है। BCom है, MCom है, वो यही है, धन उपार्जन की पूरी पूरी विधियाँ। वाह, इसलिए कह रहे हैं जिसने वेद पढ़ लिया
उसने पूरा पूरा ज्ञान आ गया। इसलिए आईएएस और बड़े बड़े पीसीएस के एग्ज़ाम में भी वेदों से काफ़ी चीज़ें आती हैं। ताते अंत कथे वैरागा, सब चातुरी वृथा एम लागा। वेद उपवेद के विधि विविध भाग पागा, अंत मुख्य वैराग और त्यागा। लेकिन उसमें भी वैराग और त्याग का वर्णन है। शिक्षा कल्प व्याकरण वर्णो पुण्यरु नृत्य ज्योति चिद्धरणो, पिंगल सहित कही खट अंगा, विविध भांत भाके प्रसंगा। प्रथम शिक्षा, शास्त्र में कही शिक्षा, वेद कलाएं सब वेद से निकली, इसलिए कहते हैं ना सभी वेदों से निकला है। जैसे मुसलमान लोग कुरान की तरफ रुझान रखते हैं, इस तरह इस धर्म में वैदिक सिद्धांत को महत्व देते हैं। कर्म के अनुष्ठान विद गायन, पाणिन पांचजलि कंथायन। तृतीय कथे व्याकरण जो ही वेद को शब्द बोध थे मोही, यानी पूरी कलाएं इसमें आई। चौथे निरक्त शास्त्र के माही, ऐसी निर्णय किनोता है। अपर सिद्ध पद वेद जो होई, तास अर्थ बोधक है सोई। पंचम पिंगल कीन बखाना, पिंगल मुनि रच छंद विधाना। ये छंद आदि ये पिंगल ऋषि ने किए। छठे ज्योतिष काल को ज्ञाना, आदित्यादि गर्ग बखाना। गर्ग ऋषि ने इसका वर्णन किया है ज्योतिष का। ये इसके मास्टर थे। आप विचार करें कि हमारे पूर्वजों के पास काफी कला थी। इन 6 शास्त्रों से 18 पुराण बने। ब्रह्म बहुर व वर्त बखानो, 52 और ब्रह्मांड प्रमाणों, ये हैं वेद। मार्कंडेय भविष्य का है। नारद विष्णु पुराण बताए, नारद पुराण विष्णु पुराण। गरुड़ 12वां गरुड़ और पद्य गणिजे पद्य पुराण। भागवत मीन जो कुर्म कहीजे, भागवत पुराण मीन पुराण कुर्म पुराण। लिंगो वायु पुरुष बताया, फिर स्कंद अग्नि कहता है। स्कंद पुराण, अग्नि पुराण आदि ये 18 पुराणों के नाम हैं। अब 4 वेद का बात सुने। प्रथम कहे ऋग्वेद बखानी, निराकार परमेश्वर जानी। ऋग्वेद कह रहे हैं परमात्मा निराकार है। निर्लेप स्वालेख अगोचर, निरालंब सो ज्ञान ब्रह्म। बोला वो अगोचर है, निराकार है। ये मान्यता मानने वाले आज भी हमारे देश में हैं। द्वितीय अथर्व भाषत सोई, निरालंब निर्लेप न कोई। अथर्व में कहता है कोई निराकार निरालंब नहीं है, नहीं निर्गुण नहीं सर्वगुण, क्या है जो कोई मरा मुक्सो भय। अथर्ववेद कहता है ये सब चीज़ नहीं है, कर्म में सब कुछ है। चौथे साम कहे मत अपना, यह सब जानो झूठा कल्पना। नहीं सर्वगुण नहीं निर्गुण देवा, नहीं श्रेष्ठ गोचर दे भैवा। संपूर्ण है ब्रह्म अखंडा तत्वमसी अद्वैत सुमन, अहम ब्रह्मस्मि। इसलिए सामवेद के आधार पर ही अष्टांग योग है महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर का कभी वर्णन नहीं किया। अष्टांग योग में ईश्वर का जिक्र ही नहीं है, आत्मा तक बात की। ये सामवेद है। सब कुछ वेदों से निकालकर परिभाषित किया गया है। अब 6 शास्त्र का वर्णन सुने। कर्म थाप निर्ज्ञान उचारी, मीमांसा शास्त्र कर्म को प्रधान बता रहा है। अब आप देखें कुछ लोग कह रहे हैं ना भाई कर्म ही धर्म है। जो कुछ लाभ जगत से कीना, सो सब जान कर्म आदीना। कर्मा ही के कारण से फिर जन्म होता है, मृत्यु होती है, मीमांसा शास्त्र बोल रहा है।
द्वितीय बात, वैशेषिक वदंता, कर्म नहीं जानिए सतन, कर्म तो काल के बस में होई, काल पाए कर्म करे न कोई। जब कतहु परागत न होई, भोर कर्म तब करे न कोई। जो मध्यान्ह संध्या आवे, बिना काल को कर्म कहाए। बाल कर्म ना होए तरुणी, युवा कर्म नाय शिष्करणी। युवा कर्म करे न बूढ़ा, वृद्ध कर्म तरुणी गूढ़ा। ताते ये निश्चय कर जानो, कर्म काल की बश में जानो। काल ही ब्रह्म और नहीं कोई। वाह, वो कह रहा है काल ही परमात्मा है और कोई नहीं है। काल ही थे सुख दुख लहनता, काल स्वतंत्र कर्म परंता। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें विरासत में थोड़ी अलग विचारधाराएं दी। तृतीय न्याज, न्याय निज मत अर्थाई, काल है छीन छीने जाई। घट बढ़ जाए काल की बीते, काल कर्म नास्त द्वितीय थे। अस्ति एक परमात्मा आई, तीन काल आवे और जाए। बाकी सब कुछ नाशवान है। न्याय शास्त्र कह रहा है एक परमात्मा ही नित्य है। निज वंश, ईश्वर काल जो धरे, जब जैसे चाहे तस करे। जैसा चाहे वो कर लेता है, परमात्मा ही सब कुछ है। चौथे पंचजल कहे लिखा, कहो कहाँ तुम ईश्वर देखा। पंचजल तो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, इसलिए योगी लोग परमात्मा को नहीं मानते हैं। वो तो ये कहते हैं कि बस अपने अंदर की ताकत को जगाओ, अपनी शक्ति को जगाओ, वही सब कुछ है। इसलिए एक योगी देवी देवताओं की उपासना भी नहीं करता। लेकिन अभी खिचड़ी हो गई, वर्तमान में पूरी सब चीजें मिली जुली हो गई। फौज में एक भाषा चलती है, जो फौज में रहता है पूरे देश की भाषा समझ सकता है। वहाँ उड़ीसा के लोग आते हैं, बंगाल के लोग आते हैं, पंजाब के आते हैं, सभी जिलों से आते हैं। तो एक ऐसी भाषा बन गई है फौजी भाषा, जिसमें सभी भाषाएं शामिल हैं। कैसो ईश्वर होए रे भाई, बिन देखे का काऊ बुझाई। वो कह रहा है कोई ईश्वर नहीं है, पंचजल कह रहा है। पीतर पाथर प्रथमा पूजो, अनुमान ही थे मन में दूर। इसलिए मैं उदाहरण देता हूं। जब गोरखनाथ जी काशी आते थे तो वैष्णव लोगों की माला तोड़ देते थे गोरखनाथ जी, और माथे से तिलक चाटते थे। बोला ये सब पाखंड है। वो योग को ही महत्व देते थे। ईश्वर वहां जो कैसे जाना, बिना अनुभव भाखे अनुमाना। पीतर पाथर प्रतिमा पूजे, अनुमानित हित मन में सूझे। यह सब झूठ भ्रम को फंदा, आत्म शुद्ध सष्टानंद नंदा। ये भी कह रहा है योगी आत्मा को ही मानता है, आत्मा ही सब कुछ है। वो कह रहे बस आत्मा तक जाओ। जो हम योग मार्ग से जाना, तुमको नहीं कुछ अनुमान अनुभव ज्ञाना। तुम प्रतिमा पूजो यह लेखे, हम ब्रह्मांड पिंड में देखे। इसलिए योगी कहता है हम ब्रह्मांड पिंड में देख रहे हैं। तुम हो झूठो, हम हैं साचे, ईश्वर की अनुभव तुम काचे। ताते योग सत्य कर जानो, और सकल झूठ कर मानो। कहता है योग ही सच है। पंचम सांख्यपति अस बोले, तुम सब मिथ्या भ्रम युक्त बोले। अब सांख्य योग क्या कह रहा है? सांख्य शास्त्र सांख्य कह रहा है ब्रह्म सर्वदेश कह सोई, साक्षी सर्व अकर्ता होई। सब कर्तुर प्रतिष्ठाना, योग समाधि साधना नाना। बोले योग समाधि नाना साधना है, ये सब प्रकृति और माया भी है। उत्पत्त अस्थिर प्रलय कर्मा, सो सब प्रकृति के धर्मा। पांचों तत्व 25 प्रकृति, चारों देह आदि सब नास्ति। ईश्वर को जो जाना नारा, सर्व साक्ष से अस्त पुकारा। ये सब अनित्य, नित्य आस्ति। योग आदि सब मिथ्या नास्ति। झूठे वेदांती अस कही, मिथ्यावाद सकल यही। एक अखंड ब्रह्म है सोई, तामे अस्त नास्त है कोई। एक अखंड ब्रह्म है जिसमें अस्त नास्ति, ये सब चीजें नहीं है। ये सब चीजें हमें दिख रही है।
वाद करे इम सोए, चार वेद खट शास्त्र मिल, भेद न पावे कोय, अगम अपार अकत कथा। साहब ने बड़ा अच्छा विवरण दिया है। अब आगे कह रहे हैं, वेद हमारा वेद है, हम वेदन के माँ हैं, जौन वेद में मैं रहूं वेदो जानत ना है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इसलिए आइडियोलॉजी अब संत डिफरेंट जा रही थोड़ी। आप विष्णु के 24 अवतार सुनिए, कह रहे ये सब प्रकृति है। मीन, कूर्म, वराह, नरहरि, वामन, बंक, परशुराम, रघु, राम, कृष्ण, बुद्ध, निष्कलंक, व्यास, कपिल, हयग्रीव, पृथु, यज्ञ वृषभ, सनकादि, दत्त, मनवंतर, बद्रपति, धन्वंतर, हंस आदि। हरि अवतार बहुत जगमाए, तिनकी कथा कही न जाई। हरि अवतार जेते जग भयउ, राम कृष्ण सर्वोपर रहु। इन 24 अवतारों में राम कृष्ण सर्वोपर है। सुयस जास जगमाए बखाना, गुण गुण गावे वेद पुराणा। लोग देखा सुनी सब कुछ काम हो रहा है, इल्म नहीं है। हरि में चक्र वर्त तेहपुर के, कोई शत्रु नहीं सम्मुख फरके। ताते तिनकी कथा न लेखो, वेद पुराण न अदनी देखो। जहाँ तहाँ हरि मंदिर सेवा, पूजे विष्णु विशंबर देवा। इसलिए कह रहे बस इन्हीं की उपासना करो। तीन देव में हुई है सोई, घट घट माँ विराजे हुई। चारों विध की मुक्ति लईजे, विष्णुदेव की सेवा के लिए। वाह, चारों मुक्ति। अब ब्रह्मा के अवतार 6 अवतार है। गौतम, कलि करार्ध मुनि, व्यासो जयमन जान, मंडन मिश्र मीमांस कह, ब्रह्म जग प्रकरण। ये 6 ब्रह्मा के अवतार है। अब शिव जी के 11 अवतार, सर्प, कपाली, त्र्यंबको, कपि, कपर्धिमृग, व्याधि, बहरूपो, वृप शंभु, हरि रेवत, वीर भद्र आदि। ये 11 शिव जी के अवतार हैं। अब ब्रह्मा के देहिक और मानसिक पुत्रों के नाम सुनो। ब्रह्मा द्वय सुत प्रथम उपजाए, एक दक्ष एक अत्र कहाए। दक्ष से सूर्य को अवतारा, अत्र थे बहुत चंद्र तंधारा। दक्ष से सूर्य अवतार और अत्रि चंद्र अवतार। सूर्य चंद्र कुल क्षत्रि भयो, इसलिए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी 2 क्षत्रि। पुन 7 ऋषि ते ही गए हो। वाह। भृग, अत्रि और पुलह बताओ, फिर अंगरा, पुलस्त कहाओ। ये सब ब्रह्मा के अवतार है। नारद और वशिष्ठ चारा, पुन का संकादिक अवतारा। ब्रह्मा मानसी पुत्र बताए, अत्रि और अंगरा आए। ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि और अंगरा, इनसे पुलह पुलस्ती कृत गनीजे, भृगु प्रचेत वशिष्ठ कहीजे। पुन ब्रह्मा तन सुत कह नामा, दक्ष प्रजापति धर्मों कामा। दक्ष प्रजापति क्रोध लोभ मद मोह पाए, हर्ष मृत्यु 10 नाम बताए। आगे साहब कह रहे हैं, इस प्रकार से अब 7 द्वीप के विषय में साहब कह रहे हैं। प्रथमे जम्बू द्वीप का, शाक्य द्वीप का फेर, शाक्य द्वीप, क्रोश, कुशा, शलमल्यपुन, पक्षो पुष्कर टेर। सात स्वर्ग,
भुवरलोक और स्वर्ग का है, महरलोक जनलोक, तपोलोक सतलोक है, 7 नाम को तो। भाव अगम निगम के बोध में साहब ये बता रहे इस प्रकार ये चारों अब शास्त्रों में भी चारों युग का वर्णन है, साहब से मिलता है। सतयुग की आयु हम कहिए, कृत सत्य यानी सतयुग, त्रेता द्वापर कली जाना। सतयुग की आयु हम कहिए 17,28,000 सतयुग की आयु शास्त्र में भी है। त्रेता की आयु पुनभागा 96,000 और 12,96,000 त्रेता, 8,64,000 द्वापर आयु कहो विचारा, 4,32,000 कलयुग को यह लेखा लीजिए। चारों युग यक ठोर गई जे एक महायुगता से कहिए। जब चारों युग खत्म हो जाते हैं तो इसको एक महायुग कहते हैं। कल्प एक मुनि कहिए सोई, 14 मनवंतर कल्प में हुई। 14 मनवंतर एक कल्प में होते हैं। कल्प एक ब्रह्मांड दिख सोई, ऐसे दिन का लेखा लीजिए। 100 वर्ष लो ब्रह्मा जी है, ओ बहुत लंबी आयु है। 1 सहस्त्र ब्रह्मा है बीते, तब एक घड़ी विष्णु की रीति। एक घड़ी विष्णु की होती है, ताकि दिन के कर्पुन लेखो, निज 100 वर्ष विष्णु थिक देखो। उस हिसाब से फिर 100 वर्ष विष्णु की आयु है। 10 जब 10 लाख विष्णु बीत जाई, घड़ी एक तब रुद्र सराई। शिव जी का एक बल होता है, वैसा एक घड़ी होती है। जब 10 लाख विष्णु हो जाते वेदानुकूल, इसलिए शिव को अमरदेव कह रहे हैं। तास वर्ष पुण्य लेखा कीजिए, निज 100 वर्ष रुद्र पुण्य लीजिए। वाह, 11 रुद्र जो उग खप जाना, रमा शिवा या घड़ी प्रमाणा। निज 100 वर्ष की आयु पाई, सहस्त्र शिवा जब उग खप जाई। वाह, तब माया को पल बनीजिए। तब माया का एक पल होता है। वाह, ब्यौरा वेद बखाने सोई, यह लेखा यक भयो प्रमाणा, प्रभु माया गत का हो न जाया। इसलिए कहते हैं माया की गत अभिगत है। चाहे युग में आयु नर केरी, लखदास सहस्त्र सहस्त्र सतकेरी। तो बंधु, इस प्रकार से साहब ने सब चीज़ों का वर्णन किया है। अब यहाँ साहब एक बात करें, एक नाम को जानकर दूसरा देह बाय, ये सहज मार्ग है। जो 7 नियम आपको बताया, इसके अंदर सभी आचार संगताएँ आ जाती हैं। और नाम जपे थे परम से आने। साहब एक जगह कह रहे हैं, राम एक तापस्त्र तारी, नाम कोट खल कुमत उबारी, कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। इस तरह नाम की अनंत महिमा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।